अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो जी आज इस वक्त मैं होंडा की डीलरशिप पर खड़ा हूँ और मेरी आने की वजह यह है कि साल 2022 की सबसे हॉटेस्ट कार की लॉन्च हो चुकी है और वो है न्यू 11th जनरेशन होंडा सिविक, जो कि इस वक्त मेरी बैक साइड पर खड़ी है। और आज की वीडियो में मैं इसी गाड़ी का रिव्यू करने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी के यहाँ पाकिस्तान के अंदर बेसिकली 3 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि तीनों गाड़ियों के अंदर आपको अब 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलेगा। इंजन तीनों गाड़ियों का सेम है। ट्रांसमिशन जो है वो दो गाड़ियों में सेम है, MCVT आपको मिलेगी। जबकि जो तीसरा वेरिएंट है RS टर्बो, उसके अंदर आपको LLCVT ट्रांसमिशन मिलेगी, जो कि पैडल शिफ्टर्स के साथ आती है, थोड़ा सा आपको स्पोर्टियर ड्राइव प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी पावर और इसके टॉर्क फिगर्स भी नॉर्मल वाली गाड़ियों से थोड़े से ज़्यादा है। इसके अंदर 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक है स्टैंडर्ड वेरिएंट होंडा सिविक 1.5 का, दूसरा है इसमें ओरियल सनरूफ वाला, और तीसरा है टर्बो RS जो कि टॉप ऑफ द लाइन है। तो हम बेसिक वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो मेरे पास प्राइस लिस्ट है, जो बेसिक वेरिएंट है होंडा सिविक का स्टैंडर्ड वेरिएंट, उसकी प्राइस है 50,99,000 रुपया। ये मैं आपको इनवॉइस प्राइस बता रहा हूँ, टैक्सेस वगैरह इसके अलावा हैं। और जो इसका ओरियल वेरिएंट है जो कि 1.5 टर्बो सिविक ओरियल है, उसकी प्राइस है 53,99,000 रुपीज़, यानी कि तकरीबन 54 लाख रुपए की है। और जो टॉप ऑफ द लाइन है RS टर्बो, वो है अप्रॉक्सीमेटली 61,49,000 रुपये की, यानी कि 61.5 लाख रुपए की। अब पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं है कि गाड़ियों की प्राइसेस इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैं। जो ये वाली होंडा की 11 जनरेशन आई है, इसके तीनों वेरिएंट्स की प्राइसेस जो हैं वो बहुत हाई हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जो क्वालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है उसकी वजह से प्राइसेस जस्टिफाइड हैं। उसकी वजह यह है कि अब मेरे ख्याल से होंडा सिविक की ये जो टर्बो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है RS 1.5, इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली वो तमाम फीचर्स अब मिलेंगे जो कि जिन फीचर्स के लिए आप बेसिकली जापानीज़ गाड़ियाँ ख़रीदते थे, जो कि यूज्ड कंडीशन में आती थी और पाकिस्तान के अंदर आपको वो सेल की जाती थी। तो अगर आप इस वक्त कोई भी जापानीज़ गाड़ी ख़रीदते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैं लेट्स सपोज हम होंडा इनसाइड की बात कर लेते हैं जो कि इसके आसपास की गाड़ी है, तो तकरीबन 75 से 80 लाख रुपया उस गाड़ी की प्राइस बनती है। अब एक डिफरेंस मैं आपको बताऊं, वो बेशक एक हाइब्रिड कार है, लेकिन आप इस चीज़ को भी देखिए कि वो एक यूज्ड गाड़ी होती है जो पाकिस्तान के अंदर आती है। जबकि होंडा सिविक आपको इस वक्त ब्रांड न्यू मिल रही है पूरी की पूरी अपनी कंप्लीट वारंटी के साथ। और सबसे पहला पीस ऑफ माइंड तो ये होता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो फिर उसमें आपको एक सिक्योरिटी मिलती है कि कंप्लीट सर्विसेज गाड़ी की यहाँ पर अवेलेबल हैं, उसकी डीलरशिप है, जाहिर है पूरा का पूरा नेटवर्क अवेलेबल है। दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी आप खुद डीलरशिप से लेकर आ रहे हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं रहता माइंड में कि पता नहीं गाड़ी पहले कैसे चली हुई हो। बेशक उसके साथ ऑप्शन शीट वगैरह अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी ऑप्शन शीट जस्ट जापान से निकलने तक की गारंटी होती है। उसके बाद पोर्ट से लेकर पाकिस्तान आमद तक कोई गारंटी नहीं होती, गाड़ी पता नहीं किस सिचुएशन में आती है और क्या कंडीशन गाड़ी की रहती है। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको होंडा सिविक दिखाई जाए। बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर होंडा सिविक का RS वेरिएंट दिखाऊंगा जो कि टॉप ऑफ द लाइन होता है, जिसकी प्राइस अभी मैंने आपको बताई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसकी स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और प्राइस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और साथ ही गाड़ी का हम एक वॉक अराउंड करेंगे, आपको गाड़ी की कंप्लीट डिटेल्स देंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़ ये कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आपको मिल सके। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। अगर आप किसी भी गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या मुझसे कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे DM कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको रिप्लाई आने में थोड़ी सी देर हो जाए, बट आपको रिप्लाई ज़रूर मैं करूँगा। अच्छा जनाब, तो ये है आपके सामने होंडा सिविक की फ़र्स्ट लुक, और फ्रंट साइड से आप इसकी लुक देख सकते हैं। जैसा कि ये 11th जनरेशन है और पुरानी वाली सिविक से इसकी शेप टोटली चेंज है, कंप्लीट एक्सटीरियर इसका चेंज कर दिया गया। सबसे मेन चीज़ ये आपको मैं बताऊं कि अगर आप देखें तो इसकी जो हुड है पुरानी सिविक से थोड़ी सी आपको लार्ज नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि इसके जो ए पिलर हैं उनमें स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो हुड की लेंथ है उसमें आपको इजाफा नज़र आएगा। एक चीज़ और भी है कि इस गाड़ी की जो व्हील बेस है वो पुरानी सिविक से थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी के अंदर एक बड़ी ही कंफर्टेबल किस्म की राइड मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इस गाड़ी के अंदर अब रियर पैसेंजर्स के लिए लेग स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ 4687 mm है
जो कि पुरानी वाली सिविक से अप्रॉक्सीमेटली 30 mm ज़्यादा लॉन्ग है। हाइट इस गाड़ी की 1432 mm है और इस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1802 mm है, जो कि पिछली वाली सिविक से अप्रॉक्सीमेटली 3 mm ज़्यादा वाइड है, जिसकी वजह से आपको बेहतर किस्म की स्टेबिलिटी भी अब रोड के ऊपर मिलेगी। उसके अलावा जी इस गाड़ी की व्हील बेस 2735 mm है और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 154 mm है। और इस गाड़ी की जो शेप है उसकी अगर हम बात करें तो फ्रंट साइड से इस बार इसमें बहुत कम फ्लैशी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे कि पिछली सिविक के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्रोम मिलता था उसके फ्रंट साइड पर, बट यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। बहुत ही डिसेंट किस्म की लुक है इस गाड़ी की और ख़ास तौर पर इस गाड़ी की ये जो लाइट्स की शेप है और इसके जो आईब्रो स्टाइल के अंदर DRLs हैं वो मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू प्रोवाइड करते हैं फ्रंट साइड से अगर आप गाड़ी को देखें। अच्छा, एक और चीज़ कि अब इसकी जो ग्रिल है वो क्रोम के बजाय मैट ब्लैक में डिज़ाइन की गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये वेरिएंट आप जो देख रहे हैं ये इसका RS टर्बो टॉप ऑफ द लाइन है, जो कि स्पोर्टियर वेरिएंट है, बट यहाँ पर बेसिक तो नहीं, ये ओरियल वाला वेरिएंट भी है, लेकिन दोनों गाड़ियों की ग्रिल्स जो हैं उनकी लुक्स बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ग्रिल्स की डिज़ाइनिंग या उनकी कलर थीम के अंदर। अच्छा, उसके अलावा लाइट्स की अगर मजीद बात करें तो मैं आपको बताता चलूं कि इस गाड़ी के अंदर एडेप्टिव लाइट्स हैं, यानी कि इसके अंदर हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। तो जैसे ही ड्राइविंग के दौरान आपके रोड के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो इसकी जो हाई बीम है वो ऑटोमेटिकली लो बीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और जैसे ही वो गाड़ी चली जाएगी, क्रॉस कर लेगी, वापस इस गाड़ी की जो हाई बीम है वो ऑन हो जाएगी। उसके अलावा इस गाड़ी की जो हेडलैम्प्स हैं उनके अंदर एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मौजूद है। और एक और चीज़ कि इसकी जो लाइट्स हैं इनके अंदर आपको ऑटो ऑन या ऑफ का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर होता है, ख़ास तौर पर जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं दिन के टाइम और अचानक से आपको किसी टनल के अंदर गुजरना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आपको लाइट्स खुद मैन्युअली ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइट की सिचुएशन को सेंस करते हुए इस गाड़ी की लाइट्स खुद ही ऑन या ऑफ हो जाएंगी। फ्रंट साइड से इसकी लाइट्स मैं आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा, बट पहले आप ज़रा इसकी एक लुक देख लीजिए जो कि इस तरह से सामने नज़र आती है। उसके अलावा ग्रिल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू कैमरा प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, होंडा का लोगो है जो कि बिल्कुल मिड में मौजूद है। उसके अलावा इस तरफ आपको एक बड़ा ही विजिबल प्रोमिनेंट किस्म का RS का बैज भी इसकी फ्रंट ग्रिल या फ्रंट हुड कह लें उसके ऊपर मिल जाएगा। अगर आप इसके बम्पर के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स इस गाड़ी के ऊपर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, मतलब ये चीज़ें आपको बाद में लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसकी जो ग्रिल है इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, नीचे वाला अलग है और ऊपर वाला अलग है। नीचे अगर आप देखें तो आपको एक हनीकॉम मैश मिलता है जो कि एक बड़ी ही वाइड ओपनिंग प्रोवाइड करता है एयर इनटेक के लिए, जो कि इसकी जो कूलिंग सिस्टम है उसको एयर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो इसकी ऊपर वाला पोर्शन है इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे एयर वेंट्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसके इंजन को बेहतर तरीके से इसका इंजन का जो कूलिंग सिस्टम है वो बेहतर तरीके से काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस गाड़ी की अगर आप साइड से देखें तो आपको एक बहुत ही प्रोमिनेंट, इंतहाई विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन नज़र आएगी जो कि पूरी की पूरी फ्रंट से होती हुई बैक लाइट्स तक चली जाती है और गाड़ी को एक बड़ी मस्कुलर किस्म की लुक देती है। और इसी तरह से आपको इसकी 2 बड़ी विजिबल किस्म की लाइंस इसकी हुड के ऊपर नज़र आएंगी, जो कि गाड़ी की जो डिज़ाइनिंग है और ख़ास तौर पर इसकी जो एरोडायनामिक्स है उनके अंदर इजाफा करती हैं। अच्छा, अब अगर साइड्स की हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर क्योंकि ये RS वेरिएंट है जो कि टॉप ऑफ द लाइन है, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। और एक और चीज़ है कि इनमें अगर आप देखें तो ये मैट ब्लैक कलर का, ये मैट ब्लैक एक एक्सेंट आपको मिलता है जो कि बहुत ही एक खूबसूरत मिस्टीरियस किस्म की लुक देता है और बहुत प्यारा लगता है और एक बड़ी स्पोर्टियर फील आती है गाड़ी को देखते हुए। उसके अलावा अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो इसके ऊपर 250 का टायर है और रिम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी फ्रंट पर आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी और मैकफर्सन स्टर्ट सस्पेंशन मिल जाएंगे और बैक साइड पर आपको इस गाड़ी में मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलते हैं स्टेबलाइजर बार के साथ। अब मल्टी लिंक सस्पेंशन जो होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि टॉरियन बीम से ये सस्पेंशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है उस सेंस में कि इसके जो व्हील्स होते हैं इन दोनों की मूवमेंट बिल्कुल सेपरेट होती है। टॉरियन बीम जो होते हैं उस सस्पेंशन जो होते हैं उसके अंदर अगर आपका
राइट वाला व्हील जो है वो मूव करता है तो लेफ्ट व्हील के अंदर भी वो मूवमेंट आती है। बट इस केस में इस तरह का सीन नहीं होता। अगर लेफ्ट व्हील के अंदर लेफ्ट व्हील किसी हम्प से गुजरेगा तो जस्ट उसी व्हील के अंदर पूरा का पूरा मूवमेंट आएगी, दूसरे व्हील पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अब हम गाड़ी की लुक्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि जो RS वेरिएंट है इसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हैं इसकी निस्बत, सिंपल वाले वेरिएंट की निस्बत। उनमें सबसे पहले नंबर पर तो आप एक बड़ी विजिबल चीज़ नोटिस करेंगे, इसके अंदर आपको ब्लैक कंट्रास्ट मिलेगा, यानी कि इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये ब्लैक कलर में हैं, इसके व्हील्स ब्लैक कलर में हैं, इसके साथ साथ इस गाड़ी के जो डोर लैचेस हैं ये भी ब्लैक कलर में हैं। और अगर आप बैक साइड पर आ जाएं तो कॉम्बिनेशन के साथ मैच करके इसके शार्क फिन जो है इसको भी ब्लैक कलर में ही डिज़ाइन किया गया है। और उसके अलावा इसका जो ये रियर स्पॉइलर है ये भी ब्लैक कलर में है। बहुत ही स्लिम, बड़ा ही खूबसूरत शार्प सा स्पॉइलर आपको इसकी बैक साइड पर मिलता है, जो कि इसकी एक तो एरोडायनामिक लुक्स में भी इजाफा करता है और दूसरी चीज़ ये कि दिखने में भी ये स्पॉइलर बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, अब अगर हम रियर साइड की तरफ आएँ तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि गाड़ी के आपको जैसे कि आजकल आपको पता ही है पार्किंग सेंसर्स नॉर्मल चीज़ें, जैसे पार्किंग सेंसर्स वगैरह हो गए, रियर व्यू कैमरा हो गया, ये तमाम गिमिक्स आजकल आपको हर गाड़ी के अंदर मिलती हैं। बट इस गाड़ी के अंदर आपको रियर पार्किंग सेंसर्स वगैरह ऐसी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट होंडा सेंसिंग का फीचर मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम ब्रांडिंग की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सिविक की ब्रांडिंग इसकी बैक साइड पर मिल जाती है। उसके अलावा इस तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर होंडा का बैज है और इस तरफ RS की बैजिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, गाड़ी की रियर लाइट्स जो हैं ये बड़ी ही स्लीक हैं, साइड स्वैप लाइट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं। मैं आपको इनको ऑन करके भी दिखाऊंगा, बट पहले ज़रा आप इसकी एक वाइड व्यू लुक देख लीजिए बैक साइड से। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके जो रियर लैंप्स हैं इसमें इसके जो पार्किंग लाइट्स और इसकी ब्रेक लाइट्स तो आपको LED में दी गई है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं और जो रिवर्स लैंप्स हैं वो हैलोजन बल्ब में ही आते हैं। और जो गाड़ी का रियर बम्पर है ये कंप्लीट वाइट कलर में नहीं है। अगर आप इसका बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पर आपको एक ब्लैक ट्रिम मिलती है, उसके नीचे फिर वाइट पोर्शन है, तो बड़ा ही एक खूबसूरत एक्सेंट इसके बम्पर में ऐड हुआ है। उसके अलावा गाड़ी के रियर बम्पर के ऊपर आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाएंगे। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर इस सिविक के अंदर आपको ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है, जो कि इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा, जबकि जो बेसिक वाला वेरिएंट है उसमें आपको ये ड्यूल एग्जॉस्ट टिप का सेटअप नहीं मिलता। ये तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। चलें अब ज़रा जल्दी से इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करते हैं और साथ ही इस गाड़ी की रियर लाइट्स ऑन करते हैं, और फिर मैं आपको इसकी लाइट्स ऑन करके एक 360 लुक दिखाता हूँ और फिर हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसके इंटीरियर के फीचर्स दिखाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं गाड़ी के अंदर बैठूँ मैं आपको थोड़ा सा इसके डोर लैचेस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। यहाँ पर इसके जो डोर लैचेस हैं इसके ऊपर आपको स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, बट ये बटन नहीं है, इस पर आपको एक सेंसर मिलता है जिसके ऊपर जब आप फिंगर टच करेंगे तो ये लॉक या अनलॉक हो जाएगी। इस सेंसर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर बेसिकली मेरे पास कीज़ मौजूद हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। 2 कीज़ तो इसकी वही बेसिक हैं, रिमोट कीज़, बट ये पिछली वाली सिविक की कीज़ से डिफरेंट हैं। डिज़ाइनिंग इनकी जो है पिछली वाली सिविक की कीज़ से डिफरेंट है और थोड़ी सी स्मॉल भी है। इस दफ़ा होंडा ने इसकी कीज़ के अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त एडिशनल चीज़ ऐड की है और वो है स्मार्ट कार्ड की। बेसिकली ये न्यू नहीं है, ये पहले भी होंडा एकॉर्ड के साथ आ चुका है। होंडा एकॉर्ड जो CL9 2003-04 का वेरिएंट आता था उसके साथ भी आपको ये स्मार्ट कार्ड की मिलती थी, बट अब आपको ये होंडा सिविक RS टर्बो के साथ भी मिलेगी। इसका फंक्शन क्या है, अगर आप वही ओल्ड स्टाइल इसकी की रिमोट की फॉब जो है उसको यूज़ नहीं करना चाहते किसी भी वजह से, तो आप ये स्मार्ट कार्ड अपने वॉलेट में रख सकते हैं, जो कि बहुत ही स्मार्ट है। ये मतलब किसी भी एक समझ लीजिए कि जो आपका ATM का कार्ड होता है उसकी यानी कि 3 ATM कार्ड्स के बराबर इसकी थिकनेस है। अगर आप ऊपर नीचे जोड़ कर रखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 कार्ड्स के बराबर इसकी थिकनेस है, इतना थिक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके वॉलेट के अंदर बहुत ईजीली ये आ सकता है। तो उसके अलावा भी 2 चाबियाँ और हैं, तो अगर आप घर के 2 बंदे या 3 बंदे हैं तो तीनों बंदे एक चाबी अपने पास रख सकते हैं। बट ये चाबी बहुत ही स्पेशल है। एक तो ये रिमोट की का काम भी करती है, मतलब ये समझ लीजिए कि एक किस्म की लेस एंट्री होती है। तो अगर ये की आपके पास मौजूद है स्मार्ट कार्ड वाली,
तो आप जस्ट गाड़ी के जैसे ही इस सेंसर के ऊपर क्लिक करेंगे, गाड़ी लॉक हो जाएगी, या अगर अनलॉक है तो लॉक हो जाएगी, और अगर लॉक है तो अनलॉक हो जाएगी। तो आपको गाड़ी के अंदर इंटर होने के लिए इन कीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, अगर किसी भी वजह से ये जो की है इसकी बैटरी ख़त्म है या बैटरी डेड है या किसी भी वजह से ये की काम नहीं कर रही, तो इस की के बिल्कुल यहाँ पर आपको एक मैनुअल की भी मिलती है, जिसको निकाल कर आप बहुत ही आसानी के साथ इसके डोर के ऊपर की होल आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हाइड करके डिज़ाइन किया गया है। डोर लैच के यहाँ नीचे हाइड करके डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल इस जगह पर आपको ये एक नज़र आ रहा होगा मेटल का पार्ट। तो यहाँ पर इसका की होल है, तो आप इसकी जो मेटल की है मैनुअल की, उसको यहाँ पर इंसर्ट करते हुए गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं इमरजेंसी की सूरत में। चलें अब जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और आपको इसके हेडलैम्प्स वगैरह ऑन करके दिखाते हैं, और फिर अंदर बैठ के इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। ये है होंडा सिविक की 11th जनरेशन की फ्रंट लुक, जो कि हेडलैम्प्स के ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आती है। और पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मुझे ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप खासतौर पर आप इस गाड़ी को पिछली जनरेशन के साथ कंपेयर करें तो इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बड़ी ही स्लीक लुक्स हैं, मतलब फ्रंट साइड से अगर आप इसको देखें तो आपको वो पिछली जनरेशन की तरह फ्लैशीनेस इस गाड़ी के अंदर बहुत ही कम नज़र आती है, बट स्टिल ये गाड़ी एक बड़ी ही स्पोर्टी किस्म की लुक फ्रंट साइड से प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर हम बैक साइड पर आ जाएं तो मैं आपको इस गाड़ी की एक रियर लुक भी दिखाता हूँ। इसकी जो टेल लैंप्स हैं उनको ऑन होने के बाद इस गाड़ी की रियर लुक कुछ इस तरह से आती है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये अगर आप बैक साइड से इस गाड़ी को देखें तो इसके अंदर बड़े शार्प टेल लाइट्स हैं, जो कि ऑन होने के बाद बहुत खूबसूरत भी लगती हैं। और दूसरी बात ये कि इनके अंदर प्रॉपर एक लावा इफेक्ट है, जो कि आपको अक्सर अगर आप देखें तो बड़ी जर्मन प्रीमियम कार्स के अंदर मिलता है। बिल्कुल सेम उसी तरह का इसकी लाइट्स के अंदर इफेक्ट आपको मिलता है, बट इसमें सिक्वेंशियल इफेक्ट नहीं है, एक स्टैटिक लाइट्स आपको मिल जाती हैं। इस तरीके से इसकी रियर लाइट्स की लुक आती है। अब चलें ज़रा गाड़ी के अंदर हम बैठते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। इस गाड़ी की जो इंटीरियर की थीम है ये कंप्लीट ब्लैक कलर में डिज़ाइन की गई है। बड़ा ही खूबसूरत इंटीरियर है, प्लस इसकी सीट्स जो हैं ये भी कंप्लीट ब्लैक हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ड्राइवर डोर पर देखें तो एक चीज़ आपको बड़ी ही ज़बरदस्त नज़र आएगी, जो कि आपको गाड़ी के अंदर एंटर होते ही सबसे पहली चीज़ नज़र आती है, वो है इसकी एम्बियंस लाइट, जो कि यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट, आपको लाइट की बार नज़र आ रही होगी। ये बहुत खूबसूरत लगती है, ख़ासतौर पर अभी तो लाइट ज़्यादा है, लो लाइट्स या रात के टाइम ये इफ़ेक्ट बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो इस लाइट को भी एक बड़े खूबसूरत पियानो ब्लैक पैनल के अंदर डिज़ाइन किया गया है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। उसके अलावा ग्लॉसी लुक में इसकी जो ये डोर लैचेज हैं इनकी डिज़ाइनिंग की गई है, और इसकी जो ये डिज़ाइनिंग है ये भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप ये देखें तो बड़ी ही एक खूबसूरत सी बहुत मज़े की इसकी डिज़ाइनिंग है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर मज़ीद आ जाएं तो इलेक्ट्रिकल विंडोज़ हैं, इसके साथ सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ पर विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं आप। साइड व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, और इसके जो साइड व्यू मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और रिट्रैक्टेबल हैं। ट्रंक रिलीज बटन इस दफ़ा यहाँ पर दे दिया गया है। तो ट्रंक इसका ओपन करते हैं और मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। इस बार इस गाड़ी की जो इंसोलेशन है वो बहुत ज़बरदस्त की गई है। लाइक अगर आप इस गाड़ी की रियर ये बूट देखें तो प्रॉपर साउंड डैम्पिंग शीट्स इसमें इंस्टॉल की गई हैं, तो गाड़ी की जो कैबिन नॉइस है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होगी इस सूरत में। अच्छा, एक और अच्छी बात वो ये कि ये जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर व्हील है उसमें फुल साइज का लॉय व्हील दिया गया है, एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियां जो कि जिनके अंदर आपको स्पेयर व्हील है उसकी जगह पर एक स्मॉल साइज का स्टील का व्हील दे दिया जाता है। जस्ट समझ लीजिए कि फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। बट क्योंकि आप होंडा की एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी खरीद रहे हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 62-63 लाख रुपए की है, तो इस सूरत में अगर आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और आप जब स्पेयर टायर लगाते हैं तो उस टायर को लगा लेने से आपकी गाड़ी की लुक्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि सेम इसी तरह का ब्लैक कलर का फुल साइज़ का लॉय व्हील आपको इसके स्पेयर व्हील के लिए दिया गया है। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करें तो 409 लीटर इस गाड़ी का बूट है जो कि इसकी बूट कैपेसिटी है। एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक यहाँ पर बार नज़र आएगा इसकी रियर जो ट्रंक है जो कि इसकी ट्रंक को सीट वाले पोर्शन से सेपरेट करता है। दूसरी चीज़ ये कि इससे इसकी फ्रेम के अंदर मजबूती भी आती है। इस चीज़ से ये साबित होता है कि इस बार होंडा सिविक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है अगर हम इसको पिछली जनरेशन के साथ कंपेयर करें।
तो मैं आपको इसके व्हील की भी एक क्विक सी लुक दिखा देता हूँ। इसका जो ये व्हील वाला पोर्शन है, सो यहाँ पर आपको कंप्लीट टायर रिप्लेसमेंट किट मिलती है, जिसके अंदर इसका वो आम अल्फाज में हम कहें तो पाना या जैक वगैरह ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर इसकी जो लाइसेंस प्लेट की लाइट है, इसके अंदर भी इस बार एलईडी बल्ब आपको मिलता है हैलोजन के बजाय। चलें अब जरा गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। अच्छा, तो गाड़ी के इंटीरियर फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। बिकॉज जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ये वाला वो पोर्शन होता है जिस पर आपकी नज़र सबसे पहले जाती है, और इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अटेंशन टू डिटेल है। अगर आप इसको पुरानी जनरेशन के साथ कंपेयर करें, पहली चीज़ तो ये कि इसका प्रॉपर लेदर स्टिच स्टीयरिंग व्हील है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो स्टिचिंग है ये भी कंट्रास्ट है, लेदर के साथ ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक और चीज़, यहाँ पर आपको कंप्लीट इसके वॉइस कंट्रोल्स और मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इस तरफ आपको इस गाड़ी की क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स मिल जाएंगी। इसमें लेन कीप असिस्ट जो है उसका आपको बटन मिल जाएगा। इसका होंडा सेंसिंग का जो फीचर है, जो कि यहाँ पर जिसके लिए आपको बटन दिया गया है, बेसिकली ये वो फीचर है जिसकी वजह से जिसको हम होंडा वाले होंडा सेंसिंग कहते हैं, और अगर टोयोटा की बात करें तो वो आप रडार कह सकते हैं या एंटी कोलिजन सिस्टम कह सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर लेन कीप असिस्ट भी होता है। उसके अलावा इसमें हाईवेज़ के ऊपर जो एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है वो मिलकर लेन कीप असिस्ट के साथ काम करता है, जिसके अंदर ये गाड़ी एक तो अपनी लेन से बाहर नहीं जाती। अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो ये स्टीयरिंग खुद ही गाड़ी को असिस्ट करता है, हल्का सा टर्न करके वापस इसको लेन के अंदर ले आता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ये जो गाड़ी है हाईवेज़ के ऊपर सामने वाली गाड़ी को डिटेक्ट करते हुए ऑटो ब्रेकिंग करेगी, अपनी स्पीड को कंट्रोल करेगी। प्लस अगर सामने वाली गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ होती है तो उसकी स्पीड को सेंस करते हुए ये गाड़ी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ भी करेगी। तो ये फीचर भी इसका होंडा सेंसिंग के फीचर के अंदर शामिल होता है। उसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर, जैसा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है या समटाइम्स बर्फ़बारी हो रही होती है या मार्कर लाइंस होती हैं वो जो वाइट कलर्स की होती हैं वो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है या कहीं कहीं से मिटी हुई हैं, तो उस सूरत में ये होंडा सेंसिंग का फीचर उस सूरत में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा गाड़ी को। उसके अलावा आपको इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर पेडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एक और चीज़ कि गाड़ी की जो इंटीरियर की थीम है ये बड़ी ही क्लासिक रेट्रो सी है। मतलब अगर आप इसकी ये ग्रिल देखें मैश जो इसके एयर वेंट्स के दरमियान में चलती है तो बड़ी ही खूबसूरत, बहुत ही डिफरेंट लगती है अगर आप इसको बाकी इस लीग की गाड़ियों के साथ कंपेयर करें। गाड़ी को पहले स्टार्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जो रेव काउंटर है उसके लिए आपको कंप्लीट डिजिटल मीटर प्रोवाइड कर दिया गया है, जबकि जो इसकी स्पीड है वो आपको एनालॉग फॉर्म में भी मिलती है और यहाँ पर आपको डिजिटल फॉर्म में भी मिलती है। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी आप उसको देखना चाहें। उसके अलावा यहाँ पर जी जो डिजिटल स्क्रीन है इसमें जो इसका मल्टी इंफॉर्मेशनल डिस्प्ले और इसका रेव काउंटर, इन दोनों को मर्ज करके डिज़ाइन किया गया है और तमाम बेसिक फीचर्स जैसा कि रेंज, ये तमाम तर चीज़ें मतलब आपको यहीं पर मिलेंगी। खैर फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर है, बट बाकी तमाम बेसिक फीचर्स, रेंज वगैरह और इसकी जो करंट फ्यूल एवरेज है, ऑडोमीटर, वो तमाम आपको इस एमआई डिस्प्ले के साथ जो मर्ज करके पूरा का पूरा ये एक डिस्प्ले डिज़ाइन किया गया इसके अंदर मिलते हैं। ये क्लासिक लुकिंग एयर वेंट्स हैं जो कि आपको मतलब समझ लीजिए कि 20-30 साल पुरानी गाड़ियों की याद दिलाते हैं, और ख़ासतौर पर इस टाइप के जो एयर वेंट्स होते हैं वो एसयूवीज़ के अंदर होते हैं। उसके अलावा ये जो इसकी नॉब्स हैं जो कि एयर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन इन नॉब्स की ये जो प्लास्टिक यूज़ की गई है ये इतनी प्रीमियम नहीं है जितना इसका बाकी इंटीरियर है। तो यहाँ से जब आप इसको देखते हैं छोटी छोटी चीज़ों में आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीप प्लास्टिक की फील आती है। हाँ, ऊपर इसकी एक सॉफ्ट कंप्लीट प्लास्टिक, सॉफ्ट प्लास्टिक ही कह सकते हैं या लेदर कह सकते हैं, इस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है और आपको 2 अदद एयरबैग्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें तो आपको इसमें वाइपर कंट्रोल स्विचेस मिलती हैं। अच्छा, वाइपर्स से मुझे याद आया कि इस गाड़ी के अंदर एक तो ऑटोमेटिक वाइपर्स का ऑप्शन आपको मिलता ही है। तो अगर बारिश होती है तो इसकी जो विंड स्क्रीन है इसके ऊपर जैसे ही बारिश गिरेगी ये सेंस कर लेगी और इसके वाइपर्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। एक और चीज़ इसके वाइपर्स के अंदर बहुत ही स्पेशल है, वो ये कि आप अगर इसकी हुड के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको इसकी जो विंड स्क्रीन वॉशर की नोजल्स होती हैं वो नज़र नहीं आएंगी।
उसकी वजह यह है कि अब इसकी जो वॉशर नोजल्स हैं वो इसके जो वाइपर्स हैं उनके अंदर मर्ज करके डिज़ाइन की गई हैं। उनका फ़ायदा ये होता है कि एक तो पानी ज़ाया नहीं होता, मतलब एक तो वाटर सेविंग होती हैं ये नोजल्स, दूसरी चीज़ ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी विंड स्क्रीन के ऊपर, जिससे आपको जो क्लीनिंग वाला प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अटेंशन टू डिटेल्स हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इंटीरियर की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर आपको इस गाड़ी के अंदर 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और अब इस जो होंडा सिविक है इसके अंदर आपको ये एक एंड्रॉयड पैनल मिलेगा, मतलब कंप्लीट एंड्रॉयड की तमाम ऐप्स आप इसके अंदर रन कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको अब एप्पल कार प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता, तो जस्ट आपको एंड्रॉयड पर ही गुजारा करना पड़ेगा। ना ही इसमें एंड्रॉयड ऑटो का ऑप्शन है, तो वो आप अपना फ़ोन इसके साथ पेयर नहीं कर सकते, चाहे वो एप्पल का है या वो एंड्रॉयड का है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आपको मिल गया है बस इसी से आपको गुजारा करना पड़ेगा। बट ये जो एंड्रॉयड है इसका मतलब बहुत अच्छा है, डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा आमतौर पर होता है गाड़ियों के ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं एंड्रॉयड वाले वो बहुत स्लो होते हैं, लेकिन ये जो एंड्रॉयड है ये काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है और डिसेंट किस्म की स्पीड है इसके अंदर। सो आप यूज़ करते हुए इसको तंग नहीं होंगे। अच्छा, नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर ये कंप्लीट एक मैश डिज़ाइन आपको मिलता है जो कि इसके एयर वेंट्स को डिवाइड करता है, बट ये पूरा एक ही पैटर्न है। यहाँ पर आपको एयर वेंट्स विजिबली नज़र नहीं आएंगे जो कि इस मैश के अंदर ही मौजूद हैं। जस्ट आपको यहाँ नॉब्स से पता चलेगा कि एक एयर वेंट यहाँ पर है, एक एयर वेंट यहाँ पर है और एक उस तरफ है। आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी दे दिया गया है जो कि पुरानी सिविक के अंदर नहीं आता था। यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ से आप इसकी फ़ैन की स्पीड को हाई और लो कर सकते हैं, और जब आप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, फ़ैन की पावर को इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको एक इंडिकेशन लाइट की सूरत में शो होती है। यहाँ पर आपको एसी के लिए बटन दिया गया है, इसके साथ डीफॉगर है, ये रियर डीफॉगर है, और साथ ही इसके जो साइड मिरर्स हैं उनके अंदर भी आपको हीटिंग का ऑप्शन दिया गया है। एयर की डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसके एसी को फुल स्पीड पर चला सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो इसमें एक यूएसबी पोर्ट मिलती है आपको, इसके साथ यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। और ये गाड़ी जो है ये बेसिकली है तो सीवीटी ट्रांसमिशन ही, बट इसके अंदर आपको दूसरी जो रेगुलर सिविक्स हैं जो कि ओरियल है और जो इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उनसे डिफरेंट ट्रांसमिशन मिलती है। ये बेसिकली एल सीवीटी ट्रांसमिशन होती है, जो कि पुरानी सिविक के साथ अगर जो कि दूसरे वेरिएंट्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसके हॉर्स पावर वाले फिगर्स भी ज़्यादा हैं और इसका टॉर्क भी दूसरी सिविक्स से ज़्यादा है। ये 131 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 220 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर आपको एक टॉगल स्विच मिलता है, ये बेसिकली एक सिलेक्टर बटन है जो कि इसके ड्राइविंग मोड्स के अंदर सिलेक्शन करता है, और जब आप इसके मोड्स को चेंज करते हैं ड्राइविंग मोड्स को, तो यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है उसके अंदर आपको एनिमेशन शो होती है, और जैसे ही आप इसका मोड चेंज करेंगे इसकी जो मीटर की लाइट्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। जैसा कि स्पोर्ट मोड के ऊपर आपको इसके मीटर के अंदर एक हल्की सी रेड थीम नज़र आएगी, इसी तरह दूसरे मोड्स के साथ भी ये थीम चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलती है, ब्रेक होल्ड है, इस तरह के बेसिक फीचर्स तमाम तरह इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। ये जो इसका पैटर्न यूज़ किया गया है ये बहुत मज़े का है, बट यहाँ पर ये जो प्लास्टिक लगी है ये थोड़ी सी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक पैडेड आर्म रेस्ट मिलेगी जो कि लेदर रैप्ड है, और इसके ऊपर भी आपको स्टीयरिंग व्हील की तरह जैसे यहाँ पर कंट्रास्ट स्टिचिंग है इसी तरह आपको यहाँ पर भी कंट्रास्ट स्टिचिंग कम्प्लीटली मिलेगी। और इसके नीचे आपको एक ट्रे मिलती है और इसके नीचे भी एक अदद स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है। इसका जो ग्लव बॉक्स है वो इतना लार्ज साइज का नहीं है। इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रोक्रोमैटिक मिरर मिलता है, तो जब आप हाईवेज पर ड्राइव करते हैं और जो बैक साइड से आने वाली गाड़ी है वो अगर हाई बीम पर चल रही है तो ये मिरर ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा, जो कि बहुत यूज़फुल फीचर है ख़ास तौर पर अगर आप हाईवेज पर ज़्यादा ड्राइव करते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ ऊपर आ जाएं तो इसके जो सनशेड्स हैं इनके ऊपर आपको मिरर्स दिए गए हैं, बट आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लाइट का ऑप्शन इन दोनों मिरर्स के ऊपर नहीं मिलता, बट वैनिटी मिरर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सनग्लास होल्डर का ऑप्शन भी मौजूद है, और आपको फ्रंट पर कैबिन लैंप्स मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये इंटीरियर वाले लैंप्स जो हैं कंप्लीट एलईडी के अंदर ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके सनरूफ के लिए आपको बटन दिया गया है,
तो वन टच ऑपरेशन के साथ ये आप ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं, आपको होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर आपने ओपन करना है तो एक बार बटन प्रेस करेंगे तो ये ओपन या क्लोज़ हो जाएगा। बट इसका जो ये कर्टन है ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, तो अगर आपको इस कर्टन को आगे या पीछे करना है तो आपको इसे हाथ से मूव करना पड़ेगा। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स दी गई हैं। ये सिंथेटिक लेदर है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का है। प्लस इसकी जो सीट्स हैं उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर एक रेड स्टिचिंग का एक्सेंट मिलता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। तो कंप्लीट इंटीरियर के ऊपर स्टिचिंग आपको कंट्रास्ट कंप्लीटली मिल जाती है। अच्छा, एक चीज़ है कि इसकी जो सीट्स हैं इनके अंदर एडजस्टमेंट तो दी गई है लेकिन इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है। सीट्स को एडजस्ट करने के लिए आप इसको मैन्युअली आगे या पीछे करेंगे। आए ज़रा गाड़ी की बैक साइड पर हम बैठते हैं और आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर दिखाते हैं। जो गाड़ी का रियर डोर है इसकी अगर आप थीम देखें और फिर फ्रंट डोर की थीम देखें तो दोनों बिल्कुल सेम ही है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि फ्रंट साइड पर आपको लाइट मिलती है, एम्बियंस लाइट, लेकिन बैक साइड पर आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता। इसकी जो रियर लेग स्पेस है ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप इसको पिछली वाली सिविक के साथ कंपेयर करें तो इसकी लेग स्पेस उसकी निस्बत ज़्यादा है। रियर पैसेंजर्स हैं इनके लिए आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं, बट जो इसकी एयर वेंट्स की क्वालिटी है ये इतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप मटेरियल देखें तो ये एक हार्ड प्लास्टिक है और ग्लॉसी पैनल्स वगैरह यहाँ पर कोई भी नहीं मिलते। थोड़ा सा यहाँ पर आपको चीप मटेरियल की फील आती है। उसके अलावा एक हम्प है यहाँ पर जो कि आपको दिख रहा होगा। तो बैक साइड पर सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी के अंदर 2 बंदे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट अगर 3 बंदे भी बिठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर हेड रेस्ट दिया गया है। और अगर 2 बंदे बैठते हैं तो फिर यहाँ पर आप इस आर्म रेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार किस्म की कुशनिंग है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। आपको एक कैबिन लाइट दी गई है एलईडी के अंदर। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि गाड़ी का रूफ जो है अगर आप इस पर नज़र डालें तो यहाँ से ये रूफ थोड़ा सा नीचे है, जबकि यहाँ से एक हम्प आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से ये रूफ नीचे है और पीछे जाकर इसके अंदर एक स्पेस बनती है हेड के लिए। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर क्योंकि ये सनरूफ वाली गाड़ी है तो सनरूफ का ये जो मैकेनिज़्म है इसके जो कर्टन का वो कंप्लीट यहाँ इसके रूफ के अंदर होता है, जिसकी वजह से इसका रूफ आगे से थोड़ा सा नीचे है, जबकि बैक साइड से आपको अच्छी हेड स्पेस यहाँ पर मिल जाती है। तो इतनी लेग स्पेस है, मतलब डिसेंट किस्म की आपको बैक साइड पर लेग स्पेस मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर पॉकेट्स भी मौजूद हैं। आपको इस गाड़ी का इंजन बे भी दिखा देता हूँ। तो ये है जी इस गाड़ी का 1500 सीसी का टर्बोचार्ज्ड इंजन। और ये जो इंजन है इसके साथ आपको LLCVT ट्रांसमिशन दी जाती है जो कि रेगुलर सिविक की निस्बत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो क्योंकि ये एक न्यू टेक्नोलॉजी वाला इंजन है, बेशक ये एक टर्बोचार्ज्ड इंजन है बट ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल न्यू है और काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर इस गाड़ी के इंजन में इम्प्रूवमेंट की गई है। तो होंडा जो क्लेम करती है अप्रॉक्सीमेटली 11 से 13-14 की एवरेज ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर सकती है। कुछ इस तरीके से इसके इंजन बे की लुक है। एक और चीज़ कि यहाँ पर आप देखें इसके फ्रंट साइड पर भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है। तो जो इंजन की साउंड है और जो इंजन की हीट है वो काफ़ी हद तक यहीं पर रहेगी, मतलब यहाँ से बाहर नहीं आएगी और ना ही आपके कैबिन के अंदर आएगी।